बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नरगी, मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से हम और आप 10 लक्षण महापर्व के प्रथम दिन सायंकाली शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और पूरे भारतवर्ष से संस्कार शिविर में जो भी श्रावक श्राविका आए हैं उन सभी का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलेंगे हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। और हाथ जोड़ लें, हाथ को श्रीफल बना लेंगे, अपने हाथों को ऊपर कर लें, सभी कर लें। आप दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आ रही, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व हमारे बीच में ओम आगे चले, उसके पहले गुरु वंदना कर लें जी। जय जय मुनि संघ नायक गुरुवर, जय जय परम वीर रागी, जय जय दर्शन ज्ञान चरित, जय जय सर्वस्व त्यागी, जय जय संत शिरोमणि गुरुवर, करते सुर नर सेवा, जय जय चरण कमल नित वंदित, जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरु। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामंदिराज की आगे बढ़े। नमोस्तु गुरुवर। और आइए चलते हैं, मैं शंका समाधान का कार्यक्रम के लिए परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करूं। उसके पूर्व हमारे बीच में हमारे गौरव इंदौर समाज के इंदौर के गौरव वैद्य श्री दिनेश जी व्यास पूरे परिवार के साथ उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जो कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग के विशिष्ट जानकार हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। हमारा इंदौर का ही ये व्यक्तित्व है। ऐसे वैद्य जी दिनेश जी व्यास का जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे धर्म प्रभाव समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी गोदा और भाई सिंपल जी, अंकिता जी, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय वैद्य श्री दिनेश जी व्यास सपरिवार उपस्थित हैं। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग के विशिष्ट जानकार, जो नाड़ी देखने के बाद बता देते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ऐसे हमारे दिनेश जी व्यास का सम्मान करेंगे हमारे महोत्सव कमेटी की ओर से हमारे दिलीप जी गोदा। और आज के पुण्यार्जक हमारे सिंपल जी, अंकिता जी आए। और बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज पूरे भारतवर्ष में दैनिक भास्कर के जितने भी संस्करण निकलते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 65 दैनिक भास्कर के संस्करण निकलते हैं। और मैं आपका यही कहना चाहूँगा कि आज दैनिक भास्कर के 65 संस्करण में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के लिए विशिष्ट स्थान दिया गया है। ऐसे दैनिक भास्कर समूह के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और इसकी पहल और इसकी शुरुआत करने वाला अगर कोई सख्त है, हमारे प्रचार प्रमुख राहुल जी स्पोर्ट, जो कि भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं, वे आएंगे, अपनी बात रखेंगे। और प्रेजेंटर्स के लिए शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। आइए।
सभी को सादर जय जिनेंद्र। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, 9 आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, बहुत ही हर्ष का विषय है कि जब गुरुदेव इंदौर पधारे तो गुरुदेव के लिए हम लोग टीवी के माध्यम से और बचपन से जानते तो थे, लेकिन जब गुरुदेव की वाणी को सुना तो कई बार ऐसा लगने लगा कि गुरुदेव की वाणी इतनी यथार्थ सिद्ध होती है कि इतने बड़े कार्यक्रम को हम देखने के बाद भी कई बार लोग जैन धर्म के बारे में या पर्युषण पर्व के बारे में भी नहीं समझ पाते हैं। तो जब शुरू में गुरुदेव इंदौर पधारे, मुझे बड़ी थोड़ी सी चिंता हुई। कई बार भास्कर पेपर या बड़े पेपरों में जब अंक में नहीं आता था, तो मैं कोई प्रचार प्रमुख नहीं हूं, बस एक गुरुदेव का छोटा सा एक कलेजे का हिस्सा हूं कि मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे और गुरुदेव के लिए हमेशा एक उत्कृष्ट कार्य करता रहूं और इस समाज और धर्म के लिए सिर्फ एक छोटा सा प्रयास था। उस प्रयास में एक बहुत बड़ी चीज हुई है। गुरुदेव के जो शब्द हैं वह कुछ लेख हमारे पेपर भास्कर वाले मांग रहे थे और गुरुदेव ने जब दिए तो पहली बार ऐसा हुआ है भारतवर्ष के अंदर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ऐसे संत जो आज हमारे इंदौर में है, मध्य प्रदेश की धरा पे है। हम लोग तो बहुत खुश हैं ही कि हमारे इंदौर में है। आज वो प्रकरण पूरा प्रसारण पूरे भारत देश में भास्कर में आया है। तो ये गुरुदेव के प्रति सब नमन करेंगे, सब लोग अपने हाथ खड़े करेंगे, क्योंकि हम लोग इतने गुरुदेव का कभी ऋण नहीं चुका पाएंगे कि हम लोगों को आज इतने फोन आए कि सच्चे में जान पाए कि सही में क्या धर्म होते हैं, कौन कौन से धर्म होते हैं पर्युषण में। तो पूरे देश में जो पहुंचा है, सिर्फ मैं भास्कर से हमारे बीच गौरव जी आए हैं जिन्होंने पूरा प्रयास किया कि पूरे देश में आए और वो पीपीटी दिखाना चाहते हैं जिसमें सारे देश के संस्करण हैं उसमें। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अध्यात्म ब्रह्मांड के सूर्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज व उनकी ही ज्ञान मंदाकिनी के दैदीप्यमान सितारे मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज, जिनकी रक्ताव धर्म देशना रूपी किरणों से जैन ही नहीं जैनेतर भी लाभान्वित हो रहे हैं, जिनकी पीयूष धर्म वाणी रूपी शंका समाधान से लाखों लोग देश विदेशों में भी लाभ ले रहे हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी अध्यात्म ऊर्जा के भी प्रबल पुंज हैं। यही कारण है कि भावना योग से जुड़कर अस्त व्यस्त मन और भावना को व्यवस्थित करने का वे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वर्ष 2024 का वर्षा योग रूपी चातुर्मास इंदौर की धरा को प्राप्त हुआ। यह मुनि संघ का देवी अहिल्या की आशीर्वादित नगरी इंदौर पर एक महान उपकार है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में जिन धर्म अनुयायी मुनि श्री सत्संग के दर्शनार्थ एवं हृदय में उमड़ते प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करने उपस्थित होते हैं। किशोर और किशोरियां शिक्षा और व्यावसायिक जीवन के दिशा बोध हेतु मुनि श्री के श्री चरणों में उपस्थित होते हैं। प्रतिदिन गुरुवार की देशना को सभी समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रमुखता से प्रकाशित कर लोगों तक जिन शासन और जिन धर्म की महिमा पहुंचाते हैं। गुरुवार के मुख से उच्चारित प्रत्येक शब्द पवित्र मंत्र समान सुनाई देते हैं। यही वजह है कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का पर्युषण पर्व पर एक लेख दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ, जो हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि पूरे देश में एक साथ यह दैनिक भास्कर में 64 संस्करणों में प्रकाशित किया गया। मुनि श्री की आध्यात्मिक तरंगे उनकी प्रामाणिक वाणी से भारत की अष्ट दिशाओं में अनुगुंजित हो रही हैं। पर्युषण पर्व के प्रथम दिवस पर प्रकाशित पूरे विश्व, जो कि पहले सिर्फ यही जानता था कि जैनों के 10 दिनों के त्योहारों को पर्युषण पर्व कहते हैं, किंतु गुरुवार के लेख के प्रकाशित होने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ के रण से बंगाल की खाड़ी तक, आज करोड़ों जैनेतर तक जैन धर्म के मूल सिद्धांत पहुंच रहे हैं। गुरुवार ने बताया कि यह पर्व मानसिक प्रदूषण को दूर करने का पर्व है, बैर को दूर कर मैत्री बढ़ाने का पर्व है। गुरुवार के लेख ने पूरे विश्व को जैन जीवन शैली से परिचित कराया है। हम सभी मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं और धर्म प्रभावना समिति दैनिक भास्कर समूह का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती है। आपने जो अभी आवाज़ सुनी है
हमारे जैन समाज की हैं, जो कि आकाशवाणी उद्घोषक हैं और डिस्कवरी चैनल में जो अपनी सेवाएं देते हैं। अनुराग जी जैन, उदयनगर, जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में गौरव शर्मा जी, दैनिक भास्कर, आज उनकी बिटिया का जन्मदिन भी है, ये भी आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस सहयोग का हाथ था हमारे राहुल जी स्पोर्ट्स, और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा महोत्सव कमेटी की पदाधिकारी अजामे और हमारी सम्माननीय गौरव जी, अनुराग जी और राहुल जी स्पोर्ट, इनका सम्मान का कार्यक्रम शीघ्र संपन्न करें। महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी आ जावे, जल्दी आ जावे। अशोक जी, हर्ष जी, योगेन जी, रमेश जी, निर्मला, ये सभी आ जावे। नवीन जी गोधा, जल्दी आ जावे। धर्मेंद्र जी, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए चलते हैं हम और आप चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी से निवेदन करेंगे शंका संधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज उत्तम क्षमा का धर्म का दिन और अपन यह सत्र प्रारंभ करते हैं गुरु चरणों में। आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नीरज कुमार जी जैन, SGSITS इंदौर, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अलका प्रदीप जी जैन, मुंबई, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पर्युषण पर्व चल रहे हैं और इस दौरान जैसा कि अभी निर्वेक सागर जी महाराज के सानिध्य में जानकारी प्राप्त हुई कि शिक्षा व्रतों की प्रधानता इस पर्युषण पर्व में रहती है, प्रोस्तोपवास, भोगोपभोग परिमाण। महाराज श्री, मेरा जो शंका है वो ये कि मैं एकासन तो कर लेता हूँ, उपवास करने में थोड़ी क्षमता कम पाता हूँ, लेकिन जब मैं उपवास के बारे में सुनता हूँ, उपवास तरह तरह से किए जाते हैं। निर्जल भी होता है, जल के साथ भी होता है, दूध उकाले के साथ। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ इसमें भी कोई जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट यदि कोई भेद प्रभेद हो तो कृपया करके एकासन, उपवास, प्रोषधोपवास, इसकी विधि का संपूर्ण स्वरूप बताएं। पहले तो मैं चाहूँगा अपने को जो भी काम करो उत्कृष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, जघन्य क्यों। आप लोग तो सब चीज़ ब्रांडेड खोजते हो, हल्का नहीं, तो त्याग तब भी टॉप का होना चाहिए, हल्का क्यों। तो सबसे पहले तो मैं आपको उपवास करने की ट्रिक बताता हूँ, फिर बाकी भी बता दूँगा। उपवास करना है ना, तो ऐसा करो 24 घंटे का उपवास मत लो। पहले उपवास लो 12 बजे तक का, फिर इसको बढ़ा दो 4 बजे तक, फिर 4 बज जाएंगे तो अपना मन कहेगा कर लो, पूरा कर लेना। पहली बार के उपवास में थोड़ी हालत टाइट होगी, उसके बाद दोबारा जब उपवास करोगे तो थोड़े लाइट हो जाओगे, और तीसरी बार जब उपवास होगा तो राइट हो जाओगे, लगेगा ही नहीं कि हमारा उपवास। फिर उपवास जिस दिन करना है उस दिन एग्जर्शन कम करो और अपने आप को एनर्जाइज्ड बनाए रखना है, तो डीप ब्रीदिंग करो, गहरी सांस लो, रोको और धीमी गति से छोड़ने का अभ्यास करो। जब जब थकान महसूस होने लगे तो गहरी सांस और निश्वास का अभ्यास करें, आपकी थकान कम हो जाएगी और उससे हमारे शरीर के रसायन जो होते हैं, टॉक्सिन्स, वो नाइट्रिक एसिड हो निकल जाते, नाइट्रेट एसिड, आप ऊर्जा संपन्न हो जाएंगे। और 1-2 बार कर लोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और उपवास होगा। सबसे पहली बात कि मुझे भावना रखने की उपवास करना है, करना ही है। अब एक आसन कर रहे हो ना, शाम को कुछ लिया, पानी, पहला काम करो, कल पानी का त्याग कर दो, सवेरे जो लेंगे वही लेंगे। और पानी जिस दिन शाम को नहीं लेना उसका भी ट्रिक बता देता हूँ। एक आसन आप लोग करते हैं वो दूनासन हो जाता है। एक आसन के दिन कम खाओ और पियो ज़्यादा। आप लोग सोचते हो पता नहीं अब एक ही बार खाना है तो भर लो जितना भर सको, वो प्रक्रिया गलत है।
एक बार एक ने कहा महाराज जी एक आसन का मतलब क्या है? हमने कहा एक बार का भोजन करना। बोला अरे महाराज हमने तो उल्टा समझ रखा था, हमने सोचा था एक आसन पर बैठ के जितना खा सको उतना खाना। एक आसन पर बैठकर खाना एक आसन नहीं है, एक आसन का नाम एक आसन है। गृहस्थों के 2 आसन होते, 2 आसन यानी भोजन। एक बार भोजन करने का नाम एक आसन है। तो आप उस तरीके से एक आसन कीजिए, कम खाओ, लाइट रहो, पानी ज़्यादा पीजिए, समझ गए? और ऐसी डाइट लीजिए जिससे आपको एनर्जी मिले। गरिष्ठ पदार्थों का सेवन कम से कम कीजिए। लोग रबड़ी खाते हैं, मावा खाते हैं, मेवा खाते हैं, ये आपकी ताकत को कम करते हैं। आप उसकी जगह सब्जियां खाइए, सब्जियों का सूप पीजिए, आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आप ज़्यादा तरोताज रहेंगे। तो जितने लोग एकासन कर रहे हैं ना, मैं सबसे कहता हूँ तुम लोगों का घटिया एकासन है, क्योंकि सुबह तो भोजन कर लिया और शाम को पानी, और पानी आहार के साथ फलाहार के नाम पर क्या क्या सूट के आए तुम्हें लोगों को पता है। एक ने बोला महाराज फलाहार ज़्यादा भारी पड़ता है, रोटी खिला लेना सस्ता पड़ता है। नहीं, अभ्यास करो, शरीर को जरूरत नहीं है उसकी, केवल आप अपनी मानसिकता के कारण खाते हैं। कम खाएं, पिए ज़्यादा। एक दिन आपको थोड़ी सी सुस्ती लगेगी, दूसरे दिन आप ज़्यादा स्फूर्ति का अनुभव करें, समझ गए? पर ऐसा नहीं कि एक ही रोटी खा के आ जाए, थोड़ी गुंजाइश रहना। आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीव, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जी। ये गुरुदेव सुनाते थे। पेट जितना उसका आधा भोजन करो, दुगना पानी पियो और तिगुना श्रम करो और 4 गुना हंसो। हंस दो एक बार जोर से। ज्यादा नहीं भैया, अभी नहीं, ये तो सुबह का कार्यक्रम है। तो ये चीजें आनी चाहिए, इससे आप लोगों का एकासन फलेगा। आप जो चीज़ें एकासन के नाम पर खाते हैं, काजू किशमिश बादाम पता नहीं क्या फलाहार, वो फलाहार है कि फुल आहार है। काजू तो खाना ही नहीं चाहिए, काजू में गरिष्ठता है, बहुत ज़्यादा कार्ब्स होता है, उसे बंद करो, कम खिलाओ। कमेटी वाले एकदम बंद नहीं करना, थोड़ा कम कर देना। इसलिए नहीं कि पैसा बचाना है, इसलिए कि इनकी सेहत बचाना है। लाइट डाइट लीजिए, कोशिश कीजिए शाम को कुछ लेना ही ना पड़े, और यदि लेते भी हैं तो पानी को आधार देने के लिए हल्का फुल्का खा लो, 1 बाउल मखाना खा लो, काम खत्म। और कुछ नहीं, छोटे से बाउल में। आप पाव नहीं बोला भैया है, खाते खाते फिर आपके प्रतिक्रमण छूट जाएगा, उतना खिलाओगे, 1 घंटा लगेगा उसमें। 1 बाउल बोला, छोटी सी। तो ये चीज़ें आपके एक आसन में आप अभ्यास करेंगे तो आपको उपवास हो जाएगा। सामान्य उपवास और प्रोषधोपवास में एक अंतर है। सामान्य उपवास जो आप लोग करते हैं, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना, आज शाम को भोजन के बाद जो आपने त्याग किया, दूसरे दिन के दोनों टाइम के भोजन पानी का त्याग, और तीसरे दिन सुबह आप भोजन करते। लेकिन प्रोषधोपवास में चतुर आहार का त्याग होता है, चतुर्भुक्ति का। आज सुबह भोजन किया और आपका आहार त्याग, शाम को जल भी नहीं, आपका उपवास शुरू हो गया। फिर दूसरे दिन दोनों टाइम के भोजन का त्याग, तीसरे दिन दर्शन पूजन बंदन करके आपने आहार ग्रहण किया, पर शाम को भोजन नहीं लिया। तो पहले दिन के शाम का, आखिरी दिन के शाम का और बीच के दिन के 2 टाइम के आहार के त्याग का नाम 4 आहार का त्याग है। इसको प्रोषधोपवास का। नमोस्तु भगवान।
अल्ट्रा प्रदीप जी जैन मुंबई गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में आज अपने बीच में वैद्य दिनेश जी व्यास यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हमारे जीवन में सुख और दुख, दो चीज़ों से हम अपने जीवन को नापते हैं कि सुख है तो हम सुखी हो जाते हैं, दुख है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसी से हमारा जीवन नापा जाता है। लेकिन इसके अलावा हम अपने जीवन को कैसे जानें और क्या करें? और दूसरी चीज़ गुरुदेव, मैं एक ये बात कहना चाहती हूँ, अक्सर ये प्रश्न आता है कि बच्चों को बाहर भेजने में दिक्कत होती है या वो वहाँ पे बिगड़ जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़े और आपके आशीर्वाद से आपने उनको नियम दिलाए हैं। अभी मेरा बेटा आया, मैं शिलोंग में है, वो पूछ रहा था मम्मी क्या करूँ 10 दिन, तो आपने उसको 10th में था तभी नियम दिलाए थे कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना है। वो चना और एप्पल खा के अपने 10 दिन निकालेगा, क्योंकि मैस का नहीं खाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को बाहर भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। बेटी बाहर अब्रॉड पढ़ी है, आपके आशीर्वाद से पूरी तरह से संस्कारित है। तो अगर गुरुओं का आशीर्वाद हो तो हम बच्चों को आसानी से बाहर भी भेज सकते हैं और उनको संस्कारित भी कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। आपने पहले सवाल में क्या किया था, कहा था, मैं सुन नहीं पाया, फिर से दोहराइए। जीवन में सुख और दुख दो चीज़ें होती हैं जिससे हम पूरे जीवन का आकलन कर लेते हैं कि ये जीवन सुखी है या दुखी है। इसके अलावा हम अपने जीवन का आकलन कैसे करें कि सुख और दुख के अलावा? देखिए, सुख और दुख का जो हम लोग आकलन करते हैं वो बड़ा स्थूल करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आदमी बड़ा सुखी है तो आपके आँखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? यही ना? हर तरह से सुखी हो, संपन्न हो, स्वस्थ हो, जो खूब धन संपन्न हो, जिसके बड़े ठाट बाट हों, जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा हो, जिसकी अच्छी पहचान हो, उसे आप एक सुखी व्यक्ति के रूप में गिनेंगे। और जब दुखी की बात करेंगे तो जो अभाव और अल्पता से ग्रसित हो, जो अस्वस्थ हो, परेशान हो, मुश्किलों में फंसा, उसको आप दुखी मानें। ये अवधारणा ही गलत है। न तो संपन्न व्यक्ति सुखी है, न गरीब अभावग्रस्त परेशान व्यक्ति दुखी। सच्चे अर्थों में सुखी वही है जो अपने स्थिति से संतुष्ट है, और दुखी वह है जो अपनी स्थिति में असंतुष्ट है। तो अपने मन को संतुष्टि से भरिए। संपन्न सो सुखी नहीं, प्रसन्न सो सुखी। विपन्न सो दुखी नहीं, खिन्न वह दुखी। तो अपने मन को खिन्नता से बचाना और प्रसन्नता से भरे रखने के लिए हर पल अपने भीतर सकारात्मकता और आध्यात्मिकता को विकसित करने की आवश्यकता। यदि ये बातें हमारे जीवन में प्रकट हो गई तो हमारा जीवन निश्चित तौर पर निहाल होगा और हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, मैं अक्सर बच्चों को 7 नियम देता हूँ और ये बच्चे आकर मुझसे कहते हैं कि महाराज ये 7 नियम मेरे जीवन के सुरक्षा कवच बन गए और मैं इनके कारण बच के आ गया। तो मैं कहता हूँ, बच्चे अगर बाहर जाते हैं जाने दीजिए, आप रोक भी नहीं सकते, पर उन्हें गुरु चरणों में लाकर संकल्पों से बांध दीजिए, निश्चित वो अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। वैद्य दिनेश जी व्यास जो योग, आयुर्वेदी और नेचुरोपैथी और एस्ट्रोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं, यश हेल्थ केयर, ऐसे अपने बीच में हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत करते हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिल जी रावत जो हमारे मुनिश्री निर्लेप सागर जी महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के पिताश्री। गुरुदेव के चरणों में सपरिवार नमन। गुरुदेव, इस संसार में सभी लोगों को मोह इतना क्यों है? हाँ बोलिए। गुरुदेव, इस संसार में सभी लोगों को मोह इतना क्यों है?
मोह इतना क्यों है? संसार में आप जैसे गुरुदेव ने समाधान और शंका का ये चैनल चलता है, इसके द्वारा सभी को समाधान मिलता है, फिर भी आत्मा से संतुष्ट क्यों नहीं है गुरुदेव? बहुत अच्छा सवाल है। लोगों को इतना मोह क्यों? पहले मोह का स्वरूप जान लेंगे तो मोह क्यों है इसका कारण भी समझ में आएगा। मोह क्या है? जो सच को समझने न दे और जो झूठ को सच बताए, उसका नाम मोह है। जो भ्रम में जीने दे, उसका नाम मोह है। तो लोग अनादि के भ्रम के इस तरह शिकार हो गए कि उन्हें सत्य का बोध होता ही नहीं, और भ्रम हावी है। जैसे कोई व्यक्ति शराब के नशे में रहता है तो उसे अपनी सुध नहीं होती, ऐसी मोह मदिरा से भी भयानक है। उसका पान करने वाले उसमें मत्त पुरुष अपनी सुध नहीं ले पाते, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, और स्वरूप को जान नहीं पाते तो उनका मोह छीन नहीं होता। वो एक भ्रम में रहते हैं, एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं। गुरुओं के सानिध्य में आने के बाद भी मोह छूटे ही ये कोई ज़रूरी नहीं है। मोह तब छूटेगा जब नशा उतरेगा, और शराब का नशा तभी उतरेगा जब उन्हें खटाई खिलाई जाएगी। जो हम लोगों के तत्व ज्ञान की खटाई का अनुपान करते हैं, उनका अंदर का नशा धीरे धीरे उतर जाता है, और जब नशा उतर जाता है तो उनके सामने सत्य उपस्थित हो जाता है। सत्य का दर्शन करते ही मोह खत्म। अनिल जी रावत, पूज्य निर्लिप सागर जी महाराज के अवस्था पिताश्री, और उसके बाद में तैयार रहेंगी संजीता जी जवाने अकोला, जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। अनिल जी अनुपस्थित है क्या? अनुपस्थित है। हाँ, संजीता जी जवाने अकोला, गुणायतन ट्रस्टी, माइक वहाँ तक पहुँचा दें। और उसके बाद में अपने इस पूरे देश के भामाशा अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे मूर्ति बनाते समय छैनी और हथौड़े से जो अनावश्यक होता है उसको मूर्तिकार हटा देता है, तब जाके कई पत्थर में से मूर्ति तैयार हो जाती है। तो गुरुदेव, हम हमारे अंदर जो अनावश्यक है उसको कैसे पहचाने और किस हथौड़े से उस अवगुणों को दूर करें ताकि हम भी अच्छे इंसान बन सके? देखिए, पत्थर में जो अवांछित और अनावश्यक है इसे पत्थर नहीं जानता, और पत्थर खुद हटा भी नहीं पाता। पत्थर के अवांछित और अनावश्यक तत्व को पहचानने वाला शिल्पी होता है, और शिल्पी ही अपने छैनी हथौड़ी के प्रहार से उसे हटाता है। पत्थर को कुछ नहीं करना पड़ता, केवल शिल्पी के चरणों में अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। और जब पत्थर अपने आप को समर्पित कर देता है तो शिल्पी के प्रहार को आनंद से झेल लेते हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ, अपने भीतर के अवांछित को हटाना चाहते हो, कुछ मत करो, सद्गुरु रूप शिल्पी की शरण में अपने आप को समर्पित कर दो, उनके संपर्क में आए, सब चीज़ें अपने आप हटते जाएगी, छटते जाएगी, और जब चीज़ें छटेगी तो जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त। नमोस्तु गुरुदेव। अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप जी बदोरा, टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। अभी महाराज श्री मोह के बारे में इन्होंने क्वेश्चन किया, मोह के बारे में। तो पूर्णमती माता जी की नव देवताओं की पूजन आती है। उस पूजन में जब जल के उसमें अर्घ में 2 लाइन है, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया समझ नहीं आया। तो महाराज जी आप समझाइएगा राग क्यों किया? फिर भी क्यों राग किया ये समझ नहीं पाया। केवल इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि अभी हम पर मोह का प्रभाव, अभी नशा है। जब तक नशा है तब तक अपने का एहसास नहीं हो सकता। नशा मिटेगा तभी अपने का या असलियत का एहसास होगा। तो धीरे 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 धीरे
मोह का नशा छूटता है। मोह का नशा छूटने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है, समझ में तो आ गया, होश भी आ गया, लेकिन अभी जिनके बीच हूँ उनको कैसे छोड़ूं, इनने मुझे बहुत साथ दिया है। ये जो राग है वो रोकता है। ये राग तभी छूटेगा जब अंदर का वज्र संकल्प जागेगा। दृढ़ वैराग बहुत कठिन है, पर मैं आपसे कह रहा हूँ मोह और राग दोनों को अलग अलग करके देखिए। मोह तो सबसे जघन्य रूप है जो हमें जीवन के यथार्थ को समझने ही नहीं देता। मोह भटकाता है, राग अटकाता है। राग भटकाता नहीं है, राग अटकाता है। जान तो रहा हूं कि मेरा कोई नहीं है, फिर भी ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा कारोबार है। ये राग है। भेद विज्ञान के बाद भी राग की परिणति बची रहती भूमिका के अनुसार। बता रहा मोह और राग तो एक की नहीं 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 नहीं, मोह बाप है, राग बेटा है। बड़ा अंतर है। मोह वह है जो स्वरूप को पहचानने न दे, और राग है जो पर को छोड़ने न दे। पर को अपना मानना, पर में आत्म बुद्धि रखना और पर में ममत्व बुद्धि रखना, दोनों में बड़ा अंतर है। मैं शरीर ही हूं, ये मोह है, और ये मेरा शरीर है, ये राग है। मैं शरीर ही हूं, ये मोह है। शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का एहसास ही नहीं होने देगा। तन की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और तन के विनाश को अपना विनाश मानेगा। लेकिन मैंने जान लिया कि ये शरीर तो है, लेकिन मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। फिर भी ये शरीर ही मेरी साधना का आधार है। ये शरीर के आधार पर ही मैं संसार का सुख भोग सकूँगा। ये मेरा शरीर है, मुझे इसे संभाल कर रखना है। ये मेरा राग है। जब बीत राग परिणति हो जाएगी तो शरीर दिखेगा ही नहीं, फिर तो सीधे आत्मा से कनेक्शन हो जाएगा। शरीर कहाँ, एक परमाणु भी मेरा नहीं। तो राग ममत्व को जन्म देता है और मोह हमें अंधा बनाता है। नमस्कार। सुशीला महाराज श्री जी के चरणों में नमस्तु। छोले जी इच्छा में महाराज श्री जी जब उपवास करने वाले उपवास करते हैं, कोई 16 करते हैं, कोई 32, कोई 10, कोई 5, कोई 1, जो भी, तो महाराज जी टोका टोके करते हैं, आप इतना उपवास कर लेते हो, आप में शक्ति कहाँ से आ जाती है। और पहले मुझे बहुत टोकते थे लोग, तो मैं कहती भाई ये टोकने से आप भी करो, मेरे जैसे आप भी हो। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? अपने खुद अनुमोदना करनी चाहिए कि उनको इतनी शक्ति मिल रही है, तो हमको भी भगवान एक दिन ऐसी शक्ति दे। देखो, इसलिए कहा गया कि हमेशा अपने से ऊपर वालों के साथ रहो, नीचे वालों के साथ रहो नहीं। आप नीचे वालों के साथ रहोगे तो आपको नीचे ही खींचेगा, ऊपर वालों के साथ रहोगे तो ऊपर होगा। ये आप लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी लिखा है प्रवचन साल में। आचार्य कुंद ने हम मुनियों को कहा कि अपने से अधिक गुण वाले साधु के साथ रहो, कम गुण वाले साधु के साथ मत रहो, नहीं तो वो खींच लेगा अपनी तरफ। अपने से अधिक गुण वालों के साथ रहोगे तो तुम्हें ऊपर बढ़ने का उत्साह होगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये लोगों का स्वभाव है, जिनके हृदय में साहस और संकल्प की कमी होती है, उनके लिए ये सब बातें पहाड़ जैसा दिखता है। और जिनके अंदर साहस होता है, जिनके अंदर संकल्प होता है, ये इसे पहाड़ नहीं मानते, ये बड़ा आसान मानते और सब काम कर लेते। कोई ऐसा बोले तो उनको बोलो कुछ मत करो, थोड़े दिन आप मेरे साथ रहो, आपके अंदर भी शक्ति प्रकट हो जाएगी। ये सब संगत का प्रभाव है। हम गुरुओं की संगति में रहे, हमारे अंदर ये शक्ति आ गई, आप भी संगति करो, जरूर बंदो। नमोस्त महाराज श्री। प्रदीप जी बदोरा टीकमगढ़, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिल जी रावत
जो रात दिन यहाँ गुरु सेवा में लगे रहते हैं और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, रवि जी जैन गाजियाबाद। इनके बाद में रवि जी जैन गाजियाबाद तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपके द्वारा जो भावना योग सिखाया जा रहा है, उस भावना योग से हम अपने तन मन का तो इलाज कर लेते हैं, स्वस्थ भी हो जाते हैं, रोगों का भी इलाज कर लेते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ भी कर लेते हैं। तो क्या गुरुवर ये भावना योग हमारे किसी परिचित या हमारे परिवारजन में जो कोई असक्त है या उसके इलाज के लिए या उसको अपने परिचित को सही राह पे लाने के लिए भी कार्य कर सकता है? कृपया मार्गदर्शन। अभी कुछ लोगों ने ऐसा प्रयोग किया है और उसका प्रभाव भी दिखा है। अमेरिका में तो इस पर काफ़ी प्रयोग हुआ। हम दूसरों के लिए यदि प्रार्थना करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए भावना योग करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। पर दूसरा भी यदि अस्वस्थ है तो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, भावना भाइये कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाए तो स्वस्थ हो सकता है। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ, 30 रोगियों के 10-10 के अलग अलग ग्रुप बनाए। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 का नॉर्मल ट्रीटमेंट रहा। जिनके लिए प्रार्थना की गई उनके रिकवरी की रेट 200% हुई। जिनके लिए नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उनकी रिकवरी ग्रोथ नॉर्मल थी और जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी दोहरी हो गई। एक लंबे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आज सब आश्चर्य करेंगे, मैंने एक लेख पढ़ा था आज से 20 साल पहले। उस समय अमेरिका में 125 मेडिकल कॉलेजेस थे जिनमें से 85 में प्रार्थना को कोर्स में रख दिया और डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में भी ये लिखने लगे हैं। ये भावना योग का ही तो एक रूप है। इसलिए यदि हम भावना योग करते हैं, मेरा विश्वास है कि सामने वाले पर इसका सुनिश्चित प्रभाव पड़े। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महर्षि के चरणों में नमोस्तु। महर्षि, हम 2-4-5 दिन जब भी धर्म आराधना करते हैं ऐसे विशिष्ट माहौल में, 2-4 दिन बाद एनर्जी एक्साइटमेंट डाउन हो जाती है। बट आप लोगों को, मुनि संघ को, आचार्य को देखा है 25-50 सालों की तप आराधना और एक अलग ही एक ऑरा और एक अलग ही एक मोटिवेशन निकलता है आप लोगों की तरफ से। ऐसा लगता है कि अभी दीक्षित होके आए हैं और बस हम लोगों को धर्म प्रभाव में लाने के लिए निकल पड़े। तो मुनिषी ऐसी कुछ टिप्स दे दीजिए कि ऐसा एक्साइटमेंट, ऐसा मोटिवेशन हमेशा हमेशा बना रहे। देखो, इसका रहस्य बताऊं जी। तुम लोग एक से मोड में जीते हो और हम लोग रोज अपने आप को दिन में 3 बार रिफ्रेश करते हैं। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग एक ही मोड में जीते हो, तुम्हारा फंक्शन कभी कभी हैंग हो जाता है जी, समझ गए। पर हम लोग दिन में 3 बार अपने आप को रिफ्रेश करते प्रतिक्रमण के बल। जी जी, बताया मनीष। इसलिए हमारी फाइल बिल्कुल ठीक रहती है। तुम लोग रिफ्रेश करना सीखो। प्रतिक्रमण से होगा। प्रतिक्रमण करो, अंतर्मुखी बनो, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलता है, जो अपने ध्येय के प्रति समर्पित रहता है, उसे बाहर की चीज़ें नहीं दिखती, सदैव उसका लक्ष्य दिखता है और लक्ष्य व्यक्ति को उत्साहित करता है। हमने जो लक्ष्य पाना है हम उसको देखते हैं। हम बीच में क्यों विराम करें? अभी तो हमको चलना है, अभी तो हमको चलना है, अभी तो हमको चलना है। पूर्ण मंजिल तक पहुंच करके ही हमें विश्राम करना है। ये लक्ष्य रखो, ध्येय को सामने रखो और उसके लिए रिफ्रेश करते रहो अपने आप को, तरोताज करते रहो अपने आप को। बार बार जब चित्त इधर उधर डगमगाए, अरे जाना कहाँ है ये तो देखो, तेरा मकसद क्या है ये तो देखो, ध्येय क्या है ये तो पहचानो, तुम्हें आगे बढ़ने का उत्साह जगेगा। ऐसे व्यक्ति न तो रास्ते की रुकावटों से परेशान होते हैं और न ही रास्ते में होने वाले स्वागत सत्कार से प्रसन्न होते हैं। वे मंजिल तक पहुंचकर ही विराम लेते हैं। समझ गए? मुझे ये पंक्तियां जो आचार्य महाराज के मुख से सुनता था याद आ रही।
The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep. I have miles to go. I have miles to go before I sleep. Before I sleep. बच्चन जी ने इसका बड़ा लालित्यपूर्ण अनुवाद किया है। वे कहते हैं, गहन सघन मन मोहक वन तरु मुझको आज बुलाते। गहन सघन मन मोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने खींच मुझे ले आते। गहन सघन मन मोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने खींच मुझे ले आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है। अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है। लक्ष्य बना लो, पूरा चल विश्राम करेंगे, अध बीच में नहीं रुकेंगे, तब आगे बढ़ पाओगे। समझ गए? नमोस्तु मनीषी। अपने बीच में गुणायतन के संपर्क प्रमुख प्रदीप जी काला रांची, जो उन क्षेत्रों में जाकर संपर्क कर रहे हैं और उन लोगों को भी मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। सराज क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लगभग कल जो मैंने लिस्ट पढ़ी थी, 60 स्थानों पर 60 विद्वानों को भेजना गुणायतन और गुरुवर के आशीर्वाद से। प्रदीप जी काला उसमें मील के पत्थर हैं। जोरदार ताली उनके लिए सम्मान में बजाएं। और प्रदीप जी काला अपनी बात और अपने प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे सुशील जी जैन, जबलपुर गढ़ा। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, गुणायतन जैन संघ पुणे और अन्य अनेक संस्थाएं सराग क्षेत्र में बहुत सारे 10 लक्षण के शिविर लगा रहे हैं। बहुत लोगों का प्रश्न है, ये सराग कौन है? यदि ये जैन हैं तो क्या हम इन्हें सचमुच में जैन मानते हैं? आखिर ज्ञान सागर जी महाराज एवं अन्य गुरुओं ने इस क्षेत्र में अनेक मंदिर क्यों बनाए, अनेक पाठशालाएं क्यों चला रहे हैं, और क्या हमारे तीर्थों में, अन्य आयतनों में इन सराकों को पूरा सम्मान प्राप्त है या नहीं है? आपके मुखारबिंद से यदि सराकों का परिचय मिले तो बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। देखिए, सराक बंधु हमारे अपने ही अंग है। पिछले वर्ष जब मैं समेत शिखर जी में था तो इस तरफ मेरा ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ और विगत 3 वर्षों में काफ़ी काम हुए, अभी भी काम हो रहे हैं। अचानक इस तरफ आ जाने के कारण कार्य की गति थोड़ी रुकी, लेकिन मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आप लोग उसी लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। आप लोग लगे रहे। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, सराक कौन है? सराक हमारे अपने ही लोग हैं। ये श्रावक का अपभ्रष्ट रूप है। ये पहले श्रावक थे, ये जैन थे और हजारों सालों से इनके अंदर जैन धर्म का अनुपालन हो रहा था। आज भी सराक क्षेत्र में हजार वर्ष से अधिक पुराने जिन मंदिर हैं और वे लोग विशुद्ध शाकाहारी हैं। कई लोग में जैन धर्म का पूर्णतः अनुपालन भी हो रहा है। वो पूरी तरह जैन धर्म का न केवल अनुपालन करते हैं अपितु जैन भी मानते हैं। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि सराग बंधुओं को आप अपने ही बीच का अंग मानिए, अपने ही परिवार का सदस्य मानिए और उन्हें जैन मानकर उनको अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ने और बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए, ताकि उनको मुख्य धारा में लाकर कुछ अच्छा उपक्रम किया जा सके। अभी उनके बीच बहुत सारे कार्य करने की आवश्यकता है। मैंने बहुत बड़ी कार्य योजना उसके लिए बना रखी है और समय समय पर चीज़ें क्रियान्वित होगी। आप लोगों को जो लक्ष्य दिया गया है उसे करते रहिए और एक ही लक्ष्य रखिए, अपने ध्येय की पूर्ति। आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद। मैं देख रहा हूँ अपने बीच में कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार, चैतन्य राज्य सरकार है,
चैतन्य काश्यप जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। आगे की कार्यवाही अभय भैया संभाले। उससे पहले एक प्रश्न सुशील जी जैन जिनका नाम मैंने पुकार दिया था। आज हमारे बीच में सायंकालीन संघ का संधान में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान चैतन्य जी कश्यप कैबिनेट मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग हमारी जो उपस्थित हैं, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए साहब, श्रीमान चैतन्य जी कश्यप, आप मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष, मध्य प्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं। गरीबी से मुक्ति और विकास के लिए एक प्रयोग के रूप में आपने 100 गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास व्यवस्था देकर अहिंसा ग्राम की स्थापना की है। और साथ में इन सब कार्यों के अतिरिक्त आपकी एक विशेष उपलब्धि है कि विधायक के रूप में मिलने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन का आपने त्याग कर वह राशि जनहित में गरीबों एवं आदिवासियों के उत्थान के लिए शासन को समर्पित की है। और एक विशेषता और है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के देवलोक गमन के हो जाने के बाद अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में आप उपस्थित हुए एवं रतलाम से प्रस्थान करने से अंतिम संस्कार संपन्न हो जाने तक आपने अन्न जल का त्याग किया था। ऐसे व्यक्तित्व चेतन जी कश्यप हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष, उसके पूर्व हमारे जैन समाज के भामाशाह श्रीमान अशोक जी पाटनी किशनगढ़, साथ में अशोक जी दोषी अध्यक्ष महोत्सव समिति मुकेश जी पाटौदी, और साथ में रवि जी मोटिया, ये सभी आएंगे। हमारे सम्माननीय चेतन जी कश्यप मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग हैं, जो अपनी गौरवशाली भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे हमारे चेतन जी कश्यप का सम्मान करने के लिए मैं आवाज दी है हमारे जैन समाज के भामाशाह श्री अशोक जी पाटनी, साथ में नवीन जी गोदा जी पहुंच जावे, हमारी जी है। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कश्यप जी के साथ हमारे जैन समाज के गौरव सुशील जी अजमेरा, साथ में उनके भतीजे गौरव जी अजमेरा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वे भी परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनमन करते हुए गुरु वंदना का प्रतीक चिन्ह देकर हमारे महोत्सव कमेटी के समस्त पदाधिकारी अशोक जी पाटनी जी के साथ मिलकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व के लिए आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। और इसी क्रम में सम्मान के अगले क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे सुशील जी अजमेरा, उनके भतीजे गौरव जी अजमेरा, जो कि हमारे सम्मानीय चेतन जी कश्यप जी के साथ उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है। योगेन जी सेठी, धर्मेंद्र जी सिंगई, नवीन जी गोधा, ये सभी आएंगे। हमारे सम्मानीय सुशील जी अजमेरा, उनके भतीजे गौरव जी अजमेरा का महोत्सव कमेटी की ओर से प्रतीक चिन्ह आदि के माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। साथ में हर्ष जी आजामे, महामंत्री धन प्रवाह समिति रमेश जी भी आ जावे। और आइए मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा, पूरे विश्व में कुछ ही कलाकार हैं जो इस कला में पारंगत हैं, और उनमें भारतवर्ष में कुछ ही 1-2 कलाकार हैं जो अमूर्त चित्र मूर्त रूप में देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट इनटू रियलिटी स्टिक प्रशांत जी साहब मुंबई हमारे बीच उपस्थित हैं। और उनके सम्मान के लिए मैं सम्मान से उनको बुला लो। महाराज जी को चैतन्य काश्यप जी कैबिनेट मंत्री और इस देश के भामाशाह अशोक जी पाटनी और इस धर्म प्रभावन समिति के अध्यक्ष अशोक जी दोषी, वे आ जाएं कैबिनेट मंत्री जी के साथ में। और आज की यह जो अमूर्त आर्ट मूर्त रूप से में दिखेगा, उस मैजिक को यहाँ अपने हाथों से उद्घाटन भी करें। साथ में इस तरफ आ जाएं वापस। मैं और प्रशांत जी साहब मुंबई जो इस कला के हुनरबाज हैं, वे आ जाएं। अभी सभी शिविरार्थी बैठे हैं, सभी लोग बैठ जाएं, थोड़ी देर का हो रहे। श्रीमान चेतन जी कश्यप, श्रीमान अशोक जी दोषी, अशोक जी पाटनी, ये सभी आएंगे, अमूर्त चित्र का लोकार्पण करेंगे। साथ में रवि मोटिया जी भी आ जाएं, रवि मोटिया जी आ जाएं। साथ में प्रशांत जी साहब पहुंच जावे। हाँ, आइए वहां पहुंच जाएं। श्रीमान चेतन जी कश्यप हमारे
जैन समाज के गौरव भामाशाह श्री अशोक जी पाटनी। देखिए प्रशांत जी की एक अद्भुत कला है। अभी आप सब देखेंगे, स्क्रीन पे दिखा दो देश भर के लोगों को। अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। एक मिनट रुको प्रशांत जी रुको। अभी आपको देश भर को देखने दो। कैमरामैन, ये इनकी एक अलग विधा है। दिखाइए कैमरामैन, उसको दिखाइए, चित्र दिखाइए, स्क्रीन पे लाओ, स्क्रीन पे चित्र दिखाइए। ये देखिए यहाँ अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आप पूरा स्क्रीन दिखाइए। अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है और देखते ही देखिए एक मैजिक देखिएगा। रखिए, अब रखिए, उस पर फोकस करो। कैमरामैन को दिखाओ, इस साइड आओ, कैमरामैन इधर आओ। हाँ ये देखिए, चित्र पर फोकस करो अच्छे से, थोड़ा सा एंगल मिला के। ये अद्भुत कला है इनकी। ये प्रशांत जी साहब मुंबई से हैं। ऐसे अनेक इन्होंने बनाए हैं। दूसरे पे लाइए, दूसरे पे लाइए, नीले वाले पे ले आओ। सम्मेद शिखर, हाँ करिए, स्क्रीन दिखाइए। हाँ देखिए, अब इस पे देखिए, पूरे सम्मेद शिखर के सारे टोकों का दर्शन। चलिए, बहुत सुंदर। अब ये यहाँ डिस्प्ले रहेगा, आप लोग निकट आकर के देख पाएंगे। अब आगे की कार्यवाही की जाए और चैतन्य जी को माइक दिया जाए। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्रीमान चेतन जी कश्यप। जिनेश्वर देव के चरणों में सत नमन। 10 लक्षण पर्व के इस अवसर पर इंदौर की नगरी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे श्री प्रमाण सागर जी महाराज साहब के चरणों में सत नमन एवं विराजित समस्त संत वृंदों के चरणों में सत नमन। हमारी धर्म धरा पर जैन दर्शन को एक ऊंचाइयाँ देना और आज जितना संगठित स्वरूप में जैन समाज नज़र आता है, इसका सारा श्रेय हमारे साधु भगवंतों को जाता है कि जिनके अथक प्रयासों से वो उनकी अपनी त्याग तपस्या से आज पूरा देश संगठित है और हर गांव नगर में जहां पर भी हम हैं, हमारी एक अपनी विशिष्ट पहचान है और हमारे युवाओं में संस्कारों की एक धाराएं बहाते हैं। आज यहाँ पर मेरे को हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्देशित भी किया था। जब मैं आ रहा था आज सुबह ही उनसे बात हुई तो उन्होंने निर्देशित भी किया और उन्होंने गुरुदेव के चरणों में वंदना भी हाजिर करी है कि उनकी वंदना गुरुदेव के चरणों में मैं समर्पित करूं। और जब पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज साहब के देवलोक गमन पर मुझे तत्काल उन्होंने अग्नि संस्कार के समय जाने के लिए निर्देशित करा और समय की कमी भी थी, परंतु मुख्य समय पर मैं वहाँ पर पहुँच चुका था डूंगरगढ़ में। और यह अवसर मेरे लिए चाहे मध्य प्रदेश शासन की ओर से हो, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे परिवार के कोई पुण्य फल थे कि मैं उस अवसर के ऊपर वहाँ पर पहुँच पाया। रतलाम नगर में कई अवसर आए, कई अवसरों पर समाज के विभिन्न कामों को हमने गति दी है। मैं त्रिस्तुतिक समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। वह पूज्य गुरुदेव जैन सेंसुरीश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में लगातार समाज के कई कार्यों को मैंने अंजाम दिए हैं और सभी संतों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। चाहे आचार्य महाप्रज्ञ जी हो, हमारे विद्यासागर जी महाराज साहब के पटवा जी के साथ में मैंने 30 साल पहले दर्शन करे थे छिंदवाड़ा के पास में, और उसके बाद भी इस तरीके के सामाजिक कामों में। और आज मैं वर्ल्ड जैन कॉन्फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। वर्ल्ड जैन कॉन्फेडरेशन एक संस्था है जो पूरे दुनिया के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करती है, जैन समाज का प्रतिनिधित्व करती है। और बार्सिलोना स्पेन के अंदर जब विश्व धर्म संसद में पूरे जैन डेलीगेशन को
मुझे नेतृत्व करने का अवसर मिला और वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात निकल कर के आई कि पूरी दुनिया में अगर कोई संत है तो जो कहते हैं वो करते हैं, तो वह सिर्फ जैन समाज के संत हैं जो वो कहते हैं वह उसका अक्षरशः पालन करने का प्रयास करते हैं। और यही हमारी विशिष्टता है, हमारे श्रावकों की भी यही विशिष्टता है। परंतु आज के समय में हमारे युवाओं में जो भटकाव है, उस भटकाव के लिए पूज्य संतों का और आशीर्वाद चाहिए। और जो समाज की सेवा में हम लोग लगे हैं, हमारी पूरे आपका आशीर्वाद बना रहे। मध्य प्रदेश के अंदर शासन के माध्यम से चाहे गोवंश की रक्षा हो, अहिंसा के कार्य हो, जहाँ पर भी हो, आपका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। और हम शासन की दिशा ऐसी रखना चाहते हैं जो अहिंसामय हो, वो अपरिग्रहमय हो, जिसके माध्यम से हम समाज का उत्थान कर सके। मैं इस अवसर पर पुनः गुरुदेव के चरणों में अपना चरण शीश नमाता हूँ, वह उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हम ऐसे श्रेष्ठ कार्यों को अंजाम देते रहें और आप लोगों का आशीर्वाद राजनेताओं पर व समाज के वरिष्ठों पर इसी तरीके से बना रहे। जय हिंद, जय जिनेन्द्र। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रशांत जी साहब मुंबई, जो अमूर्त चित्तों को मूर्त रूप प्रदान कराते हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा योगेंद्र जी सेठी स्वागत अध्यक्ष और रमेश जी निर्वाणा मुख्य संयोजक धर्म प्रधान समिति आएंगे। हमारे सम्माननीय प्रशांत जी साहब मुंबई, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। प्रशांत जी आ जावे। इस बीच अभी आप सब लोगों ने चैतन्य जी को कश्यप को सुना। ये हमारे अपने हैं, हमारे बीच के हैं, और भले ये सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि बाद में हैं, जैन समाज के प्रतिनिधि पहले हैं, ऐसा सबको समझना चाहिए। रतलाम चातुर्मास में भी अनेक बार मेरे पास आए और आज एक नए रूप में आए हैं। और ये संयोग है कि इस बार की कैबिनेट में इकलौते जैन हैं। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि अकेले ही सही जैनत्व की छाप आप छोड़ोगे और देश, प्रदेश और यहाँ की जनता के कल्याण के साथ साथ जैन धर्म के उत्थान में भी अपना योगदान देंगे और देते ही रहें। अपने संस्कृति निष्ठ, समाजनिष्ठ, धर्मनिष्ठ श्रद्धालु जब राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ के जाते हैं तो हमारा धर्म फलता है। वे ऐसे ही आगे बढ़े, फले फूले। इसी आशीर्वाद के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।